बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी में मुस्लिम लोग हैं। अखिलेश यादव के लगातार बढ़ते जन आधार से कुछ नेता बौखला गए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पिछड़े और दलित लोगों को जो उनका हक मिल रहा है वो उनको हक दिलाने के विरोधी हैं, इसलिए वो पीडीए के खिलाफ बोलते रहते हैं। जनता जो है वो दवा मांग रही है, इलाज की बात कर रही है कि जांच हो सालों के अंदर, तो स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में ये है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। इमरान मसूद का एक बयान पूरे सूबे की सियासत में एक अलग ही लेवल की हलचल पैदा कर दिया है। इंडिया गठबंधन में बड़े नेता हैं, कांग्रेस से सांसद हैं, लेकिन जो बयान है वो कहीं ना कहीं अब सवाल खड़ा कर रहा है कि गठबंधन में क्या सब कुछ सही है। सवाल भी ऐसा और जवाब जो हुआ इमरान मसूद की तरफ से वो ये था कि जो मुसलमान है क्या वो अब दरी भी बिछाएगा, सिर्फ वोट में ही सिर्फ सम्मिलित होगा, क्या भागीदारी नहीं मिलनी चाहिए। और 200 सीटों का दावा किया है, लेकिन ये भी सवाल छोड़ दिया है कि 2027 के चुनाव से पहले जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व होगा वो तय करेगा कि क्या कुछ होने वाला है। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी से विधायक रविदास मल्होत्रा जी हैं, लखनऊ मध्य विधानसभा से विधायक हैं, और अखिलेश यादव जो सपा सुप्रीमो उनके करीबी भी माने जाते हैं। काफ़ी हलचल मची हुई है, चर्चा ये चल रही है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ सही नहीं है। इमरान मसूद के इस बयान के बाद कैसे देख रहे हैं इसको? कि इमरान मसूद अभी 2024 में समाजवादी पार्टी के समर्थन से लोकसभा का चुनाव जीते हैं और इंडिया गठबंधन जो हुआ उत्तर प्रदेश में वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरा। 37 सीटें सपा को मिली और 6 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली। तो ये कहना कि जो है यहाँ मुसलमान नहीं हैं, बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी में मुस्लिम लोग हैं। अखिलेश यादव के लगातार बढ़ते जन आधार से कुछ नेता बौखला गए हैं, इसलिए इस तरह की बयानबाजी करने का काम कर रहे हैं। कुछ लोगों को अंग्रेजी में पीडीए है उस ए का अर्थ पता नहीं है। पी से पिछड़ा है, डी से दलित है और ए से अल्पसंख्यक है, ए से अगड़ी जाति के भी कमज़ोर और गरीब लोग हैं और उसी ए से आधी आबादी महिलाओं की भी है। और इसका एक और अर्थ है पीडीए का कि पी से पीड़ित, डी से दुखी और ए से अपमानित। जो लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं, अपमानित हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनको न्याय, अधिकार, सम्मान, सुरक्षा, शिक्षा और रोज़गार दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी लगातार संघर्ष करने का काम कर रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो पिछड़े और दलित लोगों को जो उनका हक मिल रहा है वो उनको हक दिलाने के विरोधी हैं, इसलिए वो पीडीए के खिलाफ बोलते रहते हैं। पीडीए में जो देश के 90% आबादी पीडीए जुड़ी हुई है और पीडीए के लिए जो संघर्ष हो रहा है, जब तक पीडीए समाज को उसका हक, अधिकार, न्याय और सम्मान नहीं मिलेगा तब तक समाजवादी पार्टी लगातार आंदोलन करती रहेगी। जब तक समाज के वंचित लोग, पिछड़े लोग, दलित, अल्पसंख्यक, मुस्लिम, कमज़ोर वर्ग के लोग और आधी आबादी जो महिलाओं को है उनका हक, अधिकार, न्याय और सम्मान दिलाने के लिए अनवरत संघर्ष जारी रहेगा। और इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है। किसी एक व्यक्ति के ये कहने से कि इंडिया गठबंधन कमज़ोर है, ये उसका अपनी राय हो सकती है, लेकिन इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है। और इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी के साथ 26 और दल हैं जो मिल करके चुनाव लड़ने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में
जो 27 में विधानसभा के चुनाव होंगे, उन चुनाव में कोई पार्टी साथ आए या ना आए, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। किसी के भी जो है वो बयान देने से ये हवा अब रुकने वाली नहीं है। सत्ता परिवर्तन का जनता ने मन बना लिया है और अखिलेश यादव के लगातार बढ़ते जन आधार के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी अगले प्रदेश के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। आपने तो कहा कि इनके व्यक्तिगत बयान हैं, लेकिन जो सियासी गलियारों में जो चर्चा चल रही है वो यही चल रही कि 27 से पहले कहीं ना कहीं बगावत होने जा रही है और उत्तर प्रदेश में जो दो बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, ये इनमें कहीं ना कहीं बड़ी खटपट होने जा रही है। इस तरीके की चर्चाएं चल रही इस बयान के बाद, इस पे क्या सोचते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का विकल्प उत्तर प्रदेश में समाज पार्टी है और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराने में सक्षम है और 27 में प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। तो जो लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए, जो ये चाहते हैं सत्ता परिवर्तन हो, वो सब लोग मिल करके चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। 27 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी और अखिलेश यादव जी उस सरकार के प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। बिल्कुल, ये तो इमरान मसूद की बात हो गई, लेकिन दूसरी तरफ एक अब जो डीएनए की जो बात चल रही थी वो पोस्टर पे आ गई है। विधानसभा गेट नंबर 1 के पास में ही एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की तस्वीर है और पोस्टर में लिखा है, वर्ग विशेष का तुष्टीकरण, गुंडागर्दी, गाली गलौज, नमाजवादियों के डीएनए की आ गई रिपोर्ट, अपने प्रदेश का कर दिया उपकार ब्रजेश पाठक जी, बहुत बहुत आभार। और इसमें निवेदक उत्तर प्रदेश नागरिक परिषद, ये पोस्टर लगाया हुआ है। डीएनए वॉर अब कहीं ना कहीं जो चर्चा जो चल रही थी सोशल मीडिया ट्विटर पे, अब अलग अलग वीवीआईपी प्लेसेस पर पोस्टर्स लग रहे हैं। क्या कहते हैं विधायक जी इस पर? देखिए, प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो डिप्टी सीएम भी हैं, वो लगातार जो है वो सपा के नेताओं से डीएनए की बात करते हैं, लेकिन जब उनका डीएनए बता दिया गया तो उसके बाद से वो जो है वो अपना डीएनए स्पष्ट करें। हम लोगों ने ये बात जंग रोक दी थी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी ने, जो इसने ये डीएनए पूछा था, बताया था अखिलेश पाठक का, उसको मना कर दिया था कि आगे इस बारे में कोई बातचीत नहीं हो। तो जो लोग लगातार दूसरे का डीएनए पूछते हैं, जब उनका डीएनए लोगों ने पूछ लिया या बता दिया तो बौखला क्यों गए? अपना डीएनए बता दें कि ये हमारा डीएनए है। दूसरी बात ये है कि वो कभी भी स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा नहीं करते हैं। अस्पतालों में दवा, इलाज और जांच नहीं हो रहा है और इस कारण लोगों की मौतें हो रही हैं। किसी अस्पताल में जो वहाँ का सीएमएस है उसको लोकल परचेज करने की पावर नहीं है। मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन दवाएं खरीद रहा है और उन दवाओं में बहुत भारी घपला और कमीशन खोरी है। मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन में कोई डॉक्टर नहीं है, वहाँ पर अधिकारी हैं जो दवाओं की खरीद करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि लखनऊ शहर में किसी दवा की आवश्यकता है और उसकी आवश्यकता गोरखपुर में नहीं है, लेकिन दवाएं पूरे प्रदेश के लिए मेडिकल सप्लाई कार्ड खरीद रहा है और उसमें कोई सीएमओ, कोई सीएमएस, कोई डीजी स्वास्थ्य से लेकर डॉक्टर तक की कोई राय नहीं ली जा रही है। इसमें बहुत भारी घपला और कमीशन हो रहा है। पिछले वर्ष में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने खुद ही जो है मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन के गोदाम में छापा डाला और 16 करोड़ 40 लाख की दवाएं मिली जिनकी एक्सपायरी डेट निकल गई थी। वो दवाएं सब खराब हो गई, जनता को मिली नहीं और उस पर कोई जांच नहीं हुई, कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई किसी एक आदमी के खिलाफ, और कौन दोषी था इसका ये उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन और स्वास्थ्य मंत्री के बीच में जो है वो भारी
बंटवारा और कमीशनखोरी हो गई, जिसके कारण से उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जनता जो है वो दवा मांग रही है, इलाज की बात कर रही है कि जांच हो सालों के अंदर, तो स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में ये है। अब जनता कह रही है कि हमको आईसीयू बेड नहीं मिल रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के डीएनए में ये है। जनता कह रही है कि वहाँ पर अस्पतालों के अंदर जो मरीज हैं उन्हें खाना नहीं मिल रहा है, उनको ब्लड नहीं मिल रहा है, उनका इलाज नहीं हो रहा है, डॉक्टर मौजूद नहीं है मौके के ऊपर। कई तो प्राइमरी ऐसे अस्पताल हैं जहाँ पर प्राथमिक विद्या अस्पतालों के अंदर जो है वो न दवा है, न इलाज है और न डॉक्टर बैठते हैं। लेकिन जब स्वास्थ्य मंत्री से बताओ कि देखिए ये स्वास्थ्य में बिना ऑक्सीजन के इतने बच्चों की मौत हो गई, झांसी में बच्चों की जो है वो आग लगने से मौत हो गई, और वहाँ स्वास्थ्य मंत्री जाकर के रेड कारपेट बिछा हुआ था और लोग गुलदस्ता खड़े हुए थे, उनको माला पहना रहे थे। एक तरफ बच्चों की मौतें हो रही हैं, दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्री का उसी अस्पताल में स्वागत हो रहा है। तो ये जनता को मुख्य मुद्दों से भटकाने की बात है। इसीलिए भाजपा की सरकार और अधिकांश मंत्री जो है वो जनता को उनके मुख्य मुद्दों से भटका करके केवल हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीतना चाहते हैं। इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री से कि बताओ अस्पतालों में दवा क्यों नहीं है, इलाज क्यों नहीं हो रहा है, जांच क्यों नहीं हो रही है, और डायलिसिस के लिए सुविधा क्यों नहीं है, बेड क्यों नहीं है, आईसीयू में जो है बेड क्यों नहीं मिल रहे हैं, इसको बढ़ाने का काम हो। और पिछले 3 साल से स्वास्थ्य मंत्री ने कहीं कोई स्वास्थ्य विभाग के अंदर जो है वो जो वहाँ ठीक से व्यवस्था हो इसके लिए कोई कार्रवाई करने का काम नहीं किया है। इसलिए स्वास्थ्य मंत्री चाहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग पर बात ना हो, किसका क्या डीएनए है उस पर बात हो। तो लोगों ने बता दिया कि आपका डीएनए ये है, अगर डीएनए आपका नहीं है तो बता दीजिए कि डीएनए कौन सा आपका है। तो जनता के मुख्य मुद्दों पर बात करिए, जनता को भटकाने का काम बंद कर दीजिए। एक आखिरी सवाल, आप भी निकले होंगे यहाँ सारे वीवीआईपी प्लेसेस पर, जब गए होंगे तो पोस्टर्स लगे हुए हैं, पोस्टर्स पे मोदी जी की तस्वीर है, योगी जी की तस्वीर है। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ऑपरेशन सिंदूर बड़ा बड़ा हाईलाइट होकर के लिखा हुआ है, लेकिन कहीं पर भी सेना के किसी भी चीफ का, किसी भी जनरल की तस्वीर नहीं है। इसको लेकर काफ़ी लेटरबाजी भी हुई, सवाल भी पूछा गया। और ये जो किस्सा है ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं है, जहाँ जहाँ बीजेपी शासित प्रदेश है वहाँ हर जगह हो रहा है। सोचते क्या है ये जो सब चल रहा है? देखिए, पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और आतंकी हमले के बाद देश की बहुत बहादुर साहसी हिम्मती सेना है। हमको अपने देश की सेना पर गर्व है और उसमें कर्नल साफिया कुरैशी के अगुवाई में पाकिस्तान में हमला हुआ और पाकिस्तान में 9 आतंकी कैंप ढेर हो गए, और जिसकी अगुवाई में ये हमला हुआ उसके बारे में भाजपा के प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने क्या बयान दिया पूरा देश जान गया है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो शासन सेना का अपमान करने का काम कर रहे हैं। वो ये दिखा रहे हैं कि जो आतंकी कैंप पर हमला हुआ वो हमने कर दिया, ऐसा लग रहा है जैसे भारतीय जनता पार्टी के जो है लोग गए थे और जाकर के उन्होंने हमला कर दिया। जनता के पैसे पर विज्ञापन दिए जा रहे हैं, जो पैसा जीएसटी से आ रहा है, गरीब आदमी की रोटी कपड़ा मकान पर टैक्स हो रहा है, तो दाल चावल रोटी का जो पर टैक्स ले रहे हैं, उसी टैक्स के पैसे से भाजपा की दोनों सरकारें विज्ञापन निकालने का काम कर रही हैं और अरबों रुपया सिंदूर ऑपरेशन पर विज्ञापन में खर्च कर दिया गया। लेकिन किसी भी पोस्टर में, किसी भी बोर्ड फ्लैक्स में जो है वो सेना की जो बहादुरी सेना ने किया है उसका कहीं जिक्र नहीं है। हमारी देश की सेना बहुत बहादुर है, लेकिन केंद्र की सरकार बहुत कमज़ोर है। इसीलिए जो है अमेरिका ने युद्ध विराम का ऐलान किया। अमेरिका को युद्ध विराम का ऐलान करने का अधिकार किसने दिया?
केंद्र की सरकार पहले बताए कि अमेरिका ने वो युद्ध विराम का ऐलान क्यों किया, उसे क्या अधिकार है, किस अधिकार के तहत उसने ये ऐलान करने का काम किया। अगर बात होती दोनों देश के बीच में बड़े स्तर पर बात होती, उसमें तय होता, तो उसके बाद ये होता। नहीं, इसके अलावा भी हम लोग ये मांग कर रहे थे कि लोकसभा बुलाई जाए, संसद का अधिवेशन बुलाया जाए और वहाँ पर ये राय हो कि क्या करना है। अगर संसद ये कहता कि युद्धविराम होना है तो होता, और सांसद ये कहते कि नहीं, तीनों सेनाएं, जल सेना, थल सेना, वायुसेना, अगर तीनों सेनाएं एक साथ पाकिस्तान पर हमला कर देती तो पाकिस्तान 4 दिन भी हिंदुस्तान की सेना का मुकाबला नहीं कर सकता, और आज पूरे पाकिस्तान में तिरंगा झंडा लहरा रहा होता। लेकिन केंद्र की कमज़ोर सरकार के कारण सरकार पीओके पर भी कब्जा नहीं कर पाई, और जब हिंदुस्तान की बहुत बहादुर सेना विजय का झंडा फहराने जा रही थी तो अमेरिका ने युद्ध विराम का ऐलान क्यों कर दिया। इसलिए भारत की सरकार बहुत कमज़ोर है, लेकिन देश की सेना बहुत बहादुर, बहुत साहसी है। अगर पोस्टर लगें तो देश के सेना के पोस्टर लग जाइए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए अपने पोस्टर लगा रही है, और जनता समझ रही है कि शायद ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार के मंत्री युद्ध करने गए थे और वो पाकिस्तानी जो कैंप थे उन पर हमला करने वो गए थे, और जो हमला करने गया कर्नल साफिया कुरैशी की अगुवाई में, उनका कहीं कोई नाम भाजपा सरकार ने अपने पोस्टर में नहीं लिखा है। ये सेना का और पूरे देश की महिलाओं का भाजपा की सरकार ने अपमान करने का काम किया था। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ रविदास मल्होत्रा थे, लखनऊ मध्य विधानसभा के विधायक। इमरान मसूद के बयान से हमारी बात शुरू हुई। एक ऐसा बयान जो पूरे की सूबे की सियासत में एक अलग ही लेवल की हलचल ले आया, और अंत में जो पोस्टर वॉर जो चल रहा है, ब्रिजेश पाठक के डीएनए वाले बयान के बाद जो सपा ट्विटर हैंडल से जो बयान हुआ उस पर लेकर चर्चा हुई, और आखिरी में जो जनरल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह को लेकर के जो चर्चाएं चल रही है, कहीं ना कहीं आर्मी चीफ के पोस्टर्स होने चाहिए, ग्राउंड स्तर पर बातें चल रही हैं। प्रधानमंत्री की तस्वीरें हैं, सूबे के मुख्यमंत्री की तस्वीरें हैं, राजनाथ सिंह की तस्वीरें, लेकिन आर्मी चीफ की क्यों नहीं। सवाल तमाम है। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए, और आपका भी अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, सवाल ज़रूर पूछा जाएगा। मैं हूं क्षितिजकांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।